माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायक एवं विशिष्ट अतिथि एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को मेरा श्रद्धापूर्ण वंदन। आज के इस ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है बलभद्र राम। हम इस विषय को दो बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। हमारा सर्वप्रथम बिंदु है कि हनुमान, सुग्रीव, नलिनी एवं रावण का सामान्य परिचय। द्वितीय बिंदु है राम और सीता के सामान्य परिचय एवं उनके साथ घटित हुई घटना। तो हम अपने सर्वप्रथम बिंदु की ओर चलते हैं, जो है कि हनुमान, राम, सुग्रीव, नलिनी एवं रावण का परिचय। हनुमान, सुग्रीव बच्चे सुंदर थे, ना ही नलिनी, वे तो सर्वांग सुंदर महापुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन में आत्मसाधन कर वितरक पद प्राप्त, मुक्ति पद प्राप्त किया है। उनके वंश गौरवशाली थे, इसलिए लोग उन्हें वंदन कहने लगे। और इसी प्रकार रावण कोई राक्षस नहीं था, वह तो राक्षस वंशित त्रिकंडी राजा था और इसी कारण लोग उसे राक्षस कहने लगे। एवं दसमुख कोई मनुष्य के हो ही नहीं सकते, उसका नाम दसमुख अवश्य हो सकता है। और रावण का नाम दसमुख इसलिए रखा गया था, जब वह बालक था तब वह पालने में लेटा हुआ था, उसके गले में 9 कड़ियों का हार पड़ा था और उसका प्रतिबिंब पड़ रहा था, अतः उसके दसमुख दिखाई दे रहे थे, इसलिए उसका नाम दसमुख दसमुख कहने लगे। अब हम अपने द्वितीय बिंदु की ओर चलते हैं, जो है कि राम सीता का परिचय एवं उनका संबंध एवं उनके साथ घटित हुई घटना। तो बालक राम का जन्म अयोध्या नगरी के राजा दशरथ की रानी कौशल्या के जन्म से हुआ था। राजा दशरथ की रानियां 4 थी, उनके नाम कुछ इस प्रकार है: कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी एवं सुप्रभा। इन 4 रानियों के गर्भ से अलग अलग पुत्र का जन्म हुआ था, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: कौशल्या से राम, सुप्रभा से सुमित्रा से शत्रुघ्न, कैकेयी से भरत एवं सुप्रभा से शत्रुघ्न। जब राम विवाह हुए तब उनका विवाह राजा भद्रजन की पुत्री सीता के साथ हुआ था। एक बार राजा दशरथ ने सोचा है कि अब राम विवाह हो गया है, उसे राज्यभार छोड़कर मैं अपने आप को साधना में लीन हो जाऊं। तो फिर राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा करवा दी। पर रानी कैकेयी ये नहीं चाहती थी कि राम राजा बने, वह चाहती थी कि मेरा पुत्र भरत राजा बने। तो रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए एवं भरत को राज्यभार प्राप्त हो जाए। तो राजा दशरथ को दुख तो बहुत हुआ, पर वह वचनबद्ध थे, इसलिए राम को वनवास जाना पड़ा। साथ में सीता और भाई लक्ष्मण भी गए। कुछ दिनों बाद लंका के राजा रावण ने सीता के मोहवश होकर उसका हरण कर लिया। हनुमान, सुग्रीव आदि उसके मंडलेश्वर राजा थे और तब वह रावण उस समय अदृश्य राजा था। उसके इस अदम्य कुकृत्य को देखकर हनुमान आदि मंडलेश्वर राजा का मन उसकी तरफ से हट गया। फिर उसके भाई विभीषण ने उसको बहुत समझाया, पर उसकी तो होना ही होती थी, उसने किसी की ना सुनी। और फिर अंत में विभीषण को भी उसका दरबार छोड़ना पड़ा। राम और लक्ष्मण ने लंका की चढ़ाई कर दी हनुमान आदि मंडलेश्वर राजा उसका साथ दिया। रावण की दुर्गति होनी थी तो रावण मारा गया और राम और लक्ष्मण की विजय हुई। राम को सीता वापस प्राप्त हो गई और 14 वर्ष समाप्त होने के बाद राम और लक्ष्मण अयोध्या वापस आकर राज्य करने लगे। और फिर वे कहते थे कि जब तक आत्मा में मोह राग दोष है तब तक संकट ही संकट। वे कुछ दिन भी शांति से ना रह पाए। राम ने लोकापात में खाकर सीता को एक घोर तीर्थ यात्रा के बाद एक घोर जंगल में निवासित कर दिया और